भाव ये बहुत खतरनाक इंडिकेशंस हैं कि आप पार्लियामेंट में बने हुए कानूनों को चुनौती दे रहे हैं। न्यायपालिका उसमें अगर हस्तक्षेप करने का कोशिश करता है, अगर कोई बीच का रास्ता तलाश करने की कोशिश करता है, आप उसकी भी नहीं सुन रहे हैं। एक चुनी हुई सरकार, बल्कि दोबारा से चुनी हुई सरकार जिसको 2014 से भी बड़ा बहुमत मिला हो, ऐसी सरकार को आप आउटसाइडली रिजेक्ट करने की हिमाकत कर रहे हैं। यानी जो देश की जनता का आदेश है, जनादेश है, उसका आप सीधे-सीधे निरादर कर रहे हैं। ऐसे में जनतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में विश्वास करने वाली बहुत बड़ी जमात है, उसके लिए ये कितने बड़े चिंता का विषय है। नहीं, चिंता का विषय तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हम आप लोगों के लिए है, क्योंकि हम लोकतंत्र मानते हैं, लेकिन हम लोकतंत्र को डिफेंड नहीं करना चाहते। देखिए, जो संसद है, पार्लियामेंट हाउस है, जब चुनी हुई सरकार है, तो हमने वोट दिया और बात खत्म हो गई। वो सरकार को डिफेंड करना भी हमारा काम है। एक बात समझ लो आप, कि हम रोएंगे कि वो कहीं से बाबर आता है, कहीं से गजनी आता है और हमारा सोमनाथ का मंदिर उड़ा देता है, हमारा नालंदा का यूनिवर्सिटी, विद्यापीठ का विश्वविद्यालय खत्म कर देता है, या और कोई मंदिर मथुरा का हो या अयोध्या का हो तोड़ता है। हम रोते बैठ गए। एक मस्जिद को हाथ लगा तो पूरी दुनिया के मुस्लिम खड़े हो गए, क्योंकि आपकी फेथ डिफेंड करना ये आपका काम है। आपका गॉड, भगवान या ईश्वर ये काम नहीं करता, क्योंकि ईश्वर ये फेथ है। सिर्फ भारत के मुस्लिम नहीं, दुनिया भर के मुस्लिम एक बाबरी मस्जिद के लिए खड़े हो गए थे, क्योंकि उनकी फेथ है। हमारी फेथ डेमोक्रेसी के प्रति कितनी है? ये सबसे ऊपर कौन है? तो डेमोक्रेसी है। ये अगर आप नहीं मानते तो आपको भी मैं नहीं मानता, ये कहने की हिम्मत हम में चाहिए। आपने जो बोला कि न्यायपालिका है, तो ये मजाक न्यायपालिका ने नहीं बनाया भाई। रास्ता रोक कर कोई बैठा है, रास्ता रोक कर बैठा है। अब देखो, मुंबई में हमारा शिवाजी पार्क नाम का दादर में बहुत बड़ा मैदान, खुला मैदान है। वहां सदियों से, यानी अब शिवाजी पार्क बना तब से हमेशा वहां बड़ी बड़ी मीटिंगें हुई है, और बीच में हाईकोर्ट ने एक रोक लगा दी कि भाई यहां मीटिंग नहीं हो सकती। तो शिवसेना से लेकर हर पार्टी ने वो मान लिया ना। देखो, संयुक्त महाराष्ट्र बना तो उसके सबसे बड़े बड़े जो मीटिंगें हुई, सभाएं हुई, वो वहां हुई थी। लेकिन नहीं, ये तो पर्यावरण बोलो और कुछ बोलो, या शांतता जोन बनाकर रखा है, पीस जोन। तो हमने माना ना। और ये जो रास्ता ही लोगों का आने जाने का है, वो रोक कर बैठे, तो कोर्ट क्यों नहीं उनको रोक देती? कोर्ट ने बोलना चाहिए गवर्नमेंट को, पुलिस चलाओ, तोपे लगाओ, टैंक लाओ, हवाई जहाज से बम गिराओ, इनको साफ करो। क्यों नहीं बोलती कोर्ट? तो गणतंत्र का मजाक जो है, आंदोलन का अधिकार है, ये कोर्ट ने बनाया ना। तो हम दूसरों की तरफ क्यों देखें? मैं पहले कोर्ट से जवाब पूछूंगा कि आप बोलते ये गिरा दो, वो गिरा दो। अब कर्नाटक में कोई मंदिर गिरा दिया, कोर्ट के ऑर्डर से गिराया, तो ये रोके बैठे 10 महीने से, वो हटाने के लिए कोर्ट, पुलिस क्यों नहीं ऑर्डर करती? अब अनिल देशमुख की इंक्वायरी हो रही है, सीबीआई की तरफ किसने दिया? कोर्ट ने दिया है। तो कोर्ट क्यों नहीं पुलिस को ऑर्डर देती, गवर्नमेंट अलग रखो, हम बोलते हैं साफ कर दो? ये कोर्ट को बोलना चाहिए, ये कानून नहीं है। आपका जो अधिकार है, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो दूसरे के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को रोक नहीं सकता, तोड़ मरोड़ नहीं सकता। ये बोलने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट है। तो मैं पूछ रहा हूं कि 10 महीने से सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है? हमको एक फैशन बन गया कि हर बात पर सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम करो, बस करेंगे कुछ भी, और ब्लेम पकड़ो, तुम क्या कर रहे हो? अब हमने कर दिया तो ये क्यों किया, ये क्यों किया, ये पूछा जाएगा। एक बलात्कार होता है, और बलात्कार के लिए उसको जमानत भी मिल सकती है, और एक लड़की वहां कहीं हमारे उधर बीड़ डिस्ट्रिक्ट में गई,
उसके गाड़ी में पिस्तौल मिल गया, उसको 9 दिन बिना जमानत के अंदर रखा था और दूसरों को जमानत फटाफट मिल जाती है। उसके लिए 12 दिन या 10 दिन की कस्टडी दी जाती है। और कल शाहरुख खान का बेटा पकड़ा गया है तो उसके लिए एक एक दिन की कस्टडी बढ़ाई जा रही है। ये कानून का भी मजाक बनाया दिया गया है, न्यायपालिका ने खुद को भी मजाक बना रखा है। जब देखिए इससे ही गुनहगार होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, उनकी हिम्मत बढ़ती है। तो उसको रोकने के लिए कानून है और कानून को ताकत देने के लिए न्यायपालिका है। अगर हम ये भूल जाए तो क्या यही न्यायपालिका है जिन्होंने मोदी गवर्नमेंट का कान पकड़ा था कि भाई नहीं 24 घंटे में ऑक्सीजन आना चाहिए। आप 24 घंटे में किसी की याचिका सुनते हो? कोई पीआईएल भर देता है कि भैया ऐसी ऐसी बात है। अर्णब गोस्वामी के लिए कितने दिन कोर्ट में टाइम पास हुआ और आखिर में कोर्ट बोलता है कि एक दिन के लिए भी अंदर नहीं रखना चाहिए, लेकिन ये तय होने के लिए 9 दिन निकल गए। और मोदी गवर्नमेंट ने कहीं से भी उठाकर ऑक्सीजन एक दिन में लाना चाहिए। ये इस ढंग से अगर न्यायपालिका चलेगी तो न्यायपालिका ने खुद को मजाक बना रखा है, ऐसे मैं मानता हूं। और उसका परिणाम हम देख रहे। एक कोई राकेश टिक्कत उठकर ये सब मजाक बना देता है। मैं जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना, ये हार्ड हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व, मैं इसको सॉफ्ट टेरर मानता हूँ। अफगानिस्तान में चल रहा है वो हार्ड टेरर है और हमारे यहाँ किसान आंदोलन चल रहा है वो सॉफ्ट टेरर है।